सुबह हो गई है, 7:30 बज गए हैं और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और रुद्राक्ष को बंदर से मिलना है। कल रुद्राक्ष ने बंदर से बहुत सारी गुफ्तगू की, लड़ाई झगड़ा किया, फाइटिंग भी की थी। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, मेडिटेशन का सेशन है अश्विंदर जी का। तो 7:30 से 9:30 बजे तक उनका सेशन होएगा। फिर उसके बाद जो है हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर चेकआउट। तो अभी मैं मेडिटेशन का सेशन भी रिकॉर्ड करूँगी सारा, ताकि आप लोग को भी बेनिफिट मिल सके। देखिए बाहर के नज़ारे, धुआं बहुत हो रखा है क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आग लगी हुई थी। सारी जगह बहुत आग लगी हुई थी, सारा फॉग से चीज़ हो रखा है। गुड मॉर्निंग। कैसे ठीक है? बस आगे थी नींद अच्छे से। हाँ जी नींद आ गई। गुड मॉर्निंग सभी को। बैठ जाओ, आप आ जाओ इधर, आप इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग, आई एम अंजलि टुकराल। अश्विंदर जी से 8-9 साल हो गए। 8-9 साल, क्या बात काफ़ी है। लॉन्ग पीरियड से हम जानते हैं एक दूसरे को। हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना, सिंगिंग ज्वाइन करना। ग्रेट टाइम। हाँ जी मनदीप जी। मैं तो अश्विंदर को बचपन, ये जब छोटी सी थी तब से ही जानती हूँ। अच्छा, आप लोग मतलब बचपन के फ्रेंड्स हो? हाँ। और इनका सिंगिंग ग्रुप और मेडिटेशन ग्रुप दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ जी। हेलो, माई सेल्फ शिलू कटारिया। और मैं अश्विंदर जी से 2007 से मिल रही हूँ, उनके सिंगिंग के साथ भी और पर्सनली भी उनको काफ़ी मिलना जुलना है और मेडिटेशंस में भी उनके हम पूरा रहते हैं। हाँ जी सर। मैं राजूत सिंह मान, हाँ जी जी। बिजनेसमैन ਤੇ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 8-9 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी सर। मैं राम कुंडी अश्विंदर जी के ग्रुप में कल पहली बार ही आया हूँ अच्छा और बहुत अच्छा लगा। आगे भी सीखने को मिलेगा। जी, आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी लगी हमको। हाँ जी सर। मैं जितेश कुमार और अश्विंदर जी से पिछले 15 दिनों से टच, 15 सालों से 15 सालों से, 15 दिनों से बोलते हैं। हाँ जी। 15 सालों से टच में है और इनके ग्रुप को भी हमने ज्वाइन किया, मेडिटेशन को भी ज्वाइन किया और बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ जी सर। मैं प्रदीप मलिक जी, मैं अश्विंदर जी से लास्ट 3 ईयर से जुड़ा हूँ और इनके हेल्थ क्लब, मेडिटेशन और सिंगिंग में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत मतलब अपने आप को मोटिवेट और सपोर्ट और हेल्थ के में और सिंगिंग में बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू जी थैंक यू। भाई साहब अमरजीत सिंह बाबा 2021 में अश्विंदर से भेंट पहली बार। 2021 3 साल हो में गए। सिंगिंग की थी हमने इकट्ठे। अच्छा जी। हाँ जी। हेलो, आई एम हरमीता। 5 इयर्स हो गए इनके साथ में, ज्वाइन किया मैंने इनके साथ में एंड बहुत इन्जॉय होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सिंगिंग के साथ साथ हेल्थ भी मिल जाती है ना। हाँ जी वेरी गुड। लास्ट टाइम भी आए थे तो बहुत अच्छा लगा था कसौली में। अच्छा पिछली बार कसौली आए थे ना? कसौली आए थे, हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी राजेश जी। माई सेल्फ राजेश अरोड़ा, ए बिजनेसमैन। अश्विंदर जी से मैं 2 साल पहले एक म्यूज़िक गेट टुगेदर में मिला था। अच्छा जी। तब तो मुझे यही इनकी इंट्रोडक्शन थी कि ये एक म्यूज़िक सिंगिंग बहुत अच्छा करती हैं और फन लविंग पर्सन है। लेकिन 2 महीने पहले मुझे, जैसे मैंने इनका वो मेडिटेशन वाला सेशन अटेंड किया तो उसमें मुझे लगा कि एक वेरी मल्टी टैलेंटेड बिल्कुल बिल्कुल ऑलराउंडर ऑलराउंडर है। हाँ जी अश्विंदर जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बहुत ही खूबसूरत, सभी एक जन बहुत अच्छी नेचर के और बहुत अच्छे मुझे मिले हैं। मुझे अच्छा लगता है कि इतने अच्छे आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम हमेशा सारी उम्र एंड तक ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे, मिलते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। थैंक यू डॉक्टर। और मैं अश्विंदर जी के साथ मेरे ख्याल से 3 साल हो गए होंगे। 3 साल हो गए। सिंगिंग ग्रुप में मिली थी मेलोडी महफिल में, और लास्ट टाइम हम गए थे मेलोडी महफिल के ट्रिप पे, तो वहाँ पे अश्विंदर जी का मैंने मेडिटेशन सेशन भी अटेंड किया और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, जो हमारे मतलब पुराने आयुर्वेद में जो चीज़ें होती हैं तो वो हम चीज़ें भूल चुके हैं अभी। मॉडर्नाइजेशन और ये सब चीज़ें, RO आ गया, ये आ गया, पानी के बारे में उन्होंने बताया था, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी हम लोग अब उसको फॉलो कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी हमको मिल रहा है। थैंक यू अश्विंदर जी। सभी को प्यार भरी नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। रात को खूब इंजॉय किया, मज़ा आया, नींद अच्छी आई सभी को। बहुत बढ़िया। तो ये सब तभी संभव है अगर हमारी
हेल्थ अच्छी हो। अगर हेल्थ को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई पैसा, बच्चे, कुछ भी, तो हमें लगता है कि हेल्थ ठीक होनी चाहिए पहले, बाकी सब कुछ बाद में देखेंगे। तो आज कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट हम टॉपिक पे बात करेंगे। शायद जिन्होंने पहले कोई सेमिनार लगाया उन्होंने कभी इसके बारे में थोड़ा सा सुना होगा, लेकिन ज़्यादा जन आपने सुना भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी साइड से श्वास आ रहा है। दोनों तरफ से कौन सी साइड से श्वास आ रहा है, चेक कीजिए सभी। लेफ्ट साइड से नहीं, बंद करके नहीं देखना, सिर्फ ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए कौन सी साइड से श्वास आ रहा है। लेफ्ट से मेरा ज़्यादा आ रहा है। छोड़ना है। तो क्या आपको ये मालूम है कि हमारा श्वास एक टाइम पे एक साइड से आता है? ये भी नहीं सुना होगा ना, पहले सुना था, आपने सुना? हाँ जी, हाँ जी, कि हमारा श्वास है जो वो एक टाइम पे एक साइड से आता है और फिर वो चेंज हो जाता है। और उसका हमारी हेल्थ के साथ क्या, कैसे रिलेटेड है वो हमारी हेल्थ के साथ, कि इसको लेकर हम अपनी हेल्थ को, जैसे जिनका अब राइट साइड से श्वास आ रहा है, समझिए उनका सूर्य स्वर जागृत है। और सूर्य स्वर को पिंगला नाड़ी भी कहा जाता है। ये जो सूर्य स्वर है ना, ये गर्म है। अगर लेफ्ट साइड से श्वास बाहर आए तो उसे चंद्र स्वर जागृत कहा जाता है। अब जिनके इस वक्त पे लेफ्ट साइड से श्वास आ रहा है उनका चंद्र स्वर जागृत है, जिसे ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। सूर्य, चंद्र, पिंगला, ईड़ा, गरम, ठंडी, ठीक है जी। और ये चेंज होती रहती है। 1 घंटा ये श्वास चलेगा, 1 घंटा ये श्वास चलेगा। और आगे है, अगर दोनों तरफ से श्वास आता हुआ महसूस हो तो इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। सूर्य, चंद्र, सुषुम्ना, दोनों तरफ से श्वास आए। और जो दोनों तरफ से श्वास है वो कितनी देर का है? वो सिर्फ 4 सेकंड्स का है। और अगर कोई ध्यानी है जो कोई मेडिटेशन करते हैं उनका जो है वो 10 सेकंड का है, उनका थोड़ा बड़ा हो जाता है। 10 सेकंड के बाद वो श्वास चेंज हो जाएगा आपका। सुषुम्ना नाड़ी का समय ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का होता है। चंद्र नाड़ी को शांत और ग्रहणशील माना जाता है। देखिए, अब जिनकी तो चंद्र नाड़ी चल रही होगी वो शांत स्वभाव से बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि ग्रहणशील मतलब आगे क्या, आगे क्या। और जिनका सूर्य नाड़ी चल रही होगी वो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, वो कुछ ऐसा। तो इसमें आपकी नेचर काउंट नहीं होती कि मेरी नेचर ऐसी है, मेरी नेचर फास्ट है। ये सिर्फ जब आपका सूर्य और चंद्र चल रहा है वो चीज़ काउंट होती है। आप हमेशा नहीं ना ऐसे उग्र होते कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी, कभी कभी होते हो ना। तो कभी कभी का मतलब है उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। और जब आप आराम से, अच्छा चलो मैं बैठ के सुनता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, आज मैं थोड़ा काम कर दूँगा, इसका मतलब उस वक्त आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। अगर उस वक्त आपने फैसला ले लिया तो आप उस काम को फिर करोगे ही। तो ये किसी की नेचर ऐसी नहीं होती कि ये इसकी नेचर ही है कि उग्र है, कि ये हमेशा ही मना कर देता है। सिर्फ ये है कि जब आपको किसी ने कहा, बिजनेस से रिलेटेड बच्चों ने कुछ कहा, तो उस समय कभी ना कभी आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होती है जो कि ग्रहणशील नहीं होती। सूर्य नाड़ी को सक्रिय और उत्साही माना जाता है। उत्साही मतलब बताओ बताओ क्या, या ये करते हैं वो करते हैं। चंद्र नाड़ी के चलते लोग अधिक भावुक, इमोशनल। जिन लोगों की जब चंद्र नाड़ी चलती है उस वक्त आप इमोशनल भी हो जाते हो। उस वक्त आपको अपने बच्चों की याद भी आती है, या कुछ भी ऐसी इमोशनल चीज़ें जो इमोशन से जुड़ी होती है, या हेल्थ के बारे में ऐसी बातें आपको चंद्र नाड़ी के चलते ही याद आएंगी। और कल्पनाशील मतलब आप कुछ ना कुछ सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, बच्चों के बारे में, आप उस वक्त चंद्र नाड़ी के चलते ही सोचेंगे। आंतरिक रूप से केंद्रित से हो जाते हैं, ठहर से जाते हैं। अब जो जन लेट आए हैं उनको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक वक्त पे है, आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी साइड से श्वास चल रहा है, राइट साइड से या लेफ्ट से। श्वास बहुत कम, सिर्फ 10 सेकंड के लिए चलता है। अगर किसी को ये लगे कि हमारा हमेशा 2 साइड से चलता है, वो कभी भी नहीं होता। ठीक है जी। तो उनके फायदे क्या है वो बताइए जाने। बाहर निकलती महसूस होती है। स्वर विज्ञान का सही प्रयोग आपको हमेशा अच्छा परिणाम देगा। वो प्रयोग हमने कैसे करना है, स्वर विज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आना है, वो हम देखेंगे। जो स्वर विज्ञान के लाभ है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है।
मुझे मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी कि मैं आपको बताऊं कि सोए हुए हम वेट कैसे कम कर सकते हैं। अलका दिन से बात हो रही थी कि सोए हुए भी हम कैसे अपना वेट कम कर सकते हैं। हम सोए हुए अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने थायराइड को कैसे ठीक कर सकते हैं, बीपी को कैसे ठीक सकते हैं सोए हुए। तो वो चीज़ें आज हम क्या कह रहे हैं राम जी को। इनके बेटे को थायराइड काफी है, तो मैं हाँ जी आप ज़रूर फिर इस बात को पर अच्छे से ध्यान देना। मेरे पास ना, क्योंकि ये आपको थोड़ा याद कम रहेगा, थोड़े से पेपर्स हैं आपके पास, मोबाइल है, उसके ऊपर रख के अगर आप लिखना चाहते हो तो जब मन करे आप ले सकते हो। पेन तो है, पेन भी है। देखिए अब स्वर विज्ञान के लाभ क्या क्या है वो हम देखते हैं। अगर हम तीनों समय का खाना सूर्य स्वर के चलते खाएं तो हमें इसके कई लाभ है। अब सूर्य स्वर कौन सा है? राइट। कौन सा है? राइट। सूर्य स्वर है राइट। अगर हम तीनों वक्त का खाना है जो सूर्य स्वर के चलते खाते हैं तो उसके कई लाभ हैं। हमारा वेट जितना हमारी हाइट के हिसाब से है होना चाहिए उतना ही रहेगा। थोड़ी वॉल्यूम करना, वॉल्यूम करना। जो हमारा वेट है वो जितना हमारी हाइट के हिसाब से चाहिए, हमारी हाइट के हिसाब से हमें सबको पता है कि हमारा वेट इतना होगा। तो आप चेक कीजिए कि मेरा क्या सूर्य स्वर चल रहा है, तब मैं खाना खाऊँ। अगर आप सूर्य स्वर के चलते खाना खाएंगे तो आपका वेट हमेशा बिना कुछ किए मेंटेन रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना कभी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शुरू कर देना, तला फला बाहर की चीज़ें, ये चीज़ें नहीं करनी। मतलब कम से कम कई बार होता है ना, हम 3 वक्त का खाना तो अच्छे से खा लें जो हेल्दी होते हैं, जिनका वेट जब बढ़ता ही रहता है वो कहते हैं 3 वक्त का खाना तो भरपेट खा लें। तो अगर आप उस समय चेक कर लें कि क्या मेरा सूर्य स्वर जागृत है, अगर सूर्य स्वर जागृत है तो आपका वेट कभी भी ना बढ़ेगा ना अंडर वेट होगा, आपका जो वेट है मेंटेन है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि खाने को पचाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, अग्नि की ज़रूरत होती है, खाने को पचाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और सूर्य स्वर के चलते क्या चल रहा है? अग्नि ही चल रही है। सूर्य स्वर है ही अग्नि को करता है, ये तो अग्नि ही चल रही है। तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई काम ही नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम को काम ही नहीं करना पड़ा तो वो स्ट्रांग होगा। करना तो पड़ता है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जितना उसको चंद्र नाड़ी के चलते, क्योंकि चंद्र नाड़ी ठंडी है उस समय अग्नि शांत है, चंद्र नाड़ी के खाना खा लिया चलते हुए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, उसको बहुत वर्क करना पड़ता है। और डाइजेशन से रिलेटेड कई लोगों को प्रॉब्लम है। आप देखिए कि पेट से रिलेटेड डॉक्टर्स के क्लिनिक्स भरे पड़े हैं। हमें हमारी टर्न नहीं आती, डॉक्टर साहब क्यों आपके पास भी बहुत आते होंगे इससे रिलेटेड लोग। तो अगर हम सिर्फ इतना कर लें कि चंद्र नाड़ी के चलते किलो का खाना ना खाएं, सूर्य नाड़ी के चलते खा लें, तो हमारा सारा सिस्टम अंदर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिस्टम ठीक हो गया तो हमें खट्टे डकार, कई लोगों को खाना खाते ही खट्टे डकार क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, और खाते ही खट्टे डकार शुरू हो जाते हैं। गैस बनना खाते ही शुरू हो जाता है, खाना भी खाना है, गैस भी बन रही है, करें क्या? फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है खाने को बचाने के लिए, या गैस ना बने, गैस हमारे सिर पे ना चढ़ जाए, हमारा सिर दर्द ना होना शुरू हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम फिर आपको कभी नहीं आएगी। और साथ ही अगर खाना सूर्य नाड़ी के चलते खाएंगे तो थायराइड, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्योर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खाने ने अपने आप को सही वक्त पर डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है जी राम जी, तो आपने सिर्फ इतनी बात अपने बेटे को बतानी है कि जब उनका राइट साइड से श्वास चले तब वो खाना खाएं तीनों टाइम का। और जब आप तीनों टाइम का खाना राइट साइड के चलते खाएंगे ना, तो जो तीनों वक्त के खाने में गैप होना चाहिए ना, वो भी बिल्कुल सही रहेगा। कई बार हम 2-3 घंटे के बाद ही खा लेते हैं, कई बार हम 10 घंटे बाद भी नहीं खाते, तो वो भी सही हो जाएगा। चेक करते रहना कौन सा स्वास्थ्य दीदी ये थोड़ा सा ना है, अगर सिर्फ इतना चेक करने से हम अपनी हेल्थ को बिना किसी मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। अब कल मैं गाड़ी से उतरी नहीं तो दीदी कहते हैं महारानी अभी तक उतरी नहीं। मैं सुबह बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं उतरी, क्योंकि मैंने चेक किया कि जब मेरा उस वक्त मेरी दोनों तरफ से श्वास चल रहे थे, जब मैंने यहाँ नीचे गाड़ी से पैर नीचे रखना था, तो उस सुषुम्ना नाड़ी के चलते हमें कुछ भी नहीं करना होता। कहते हैं कि अगर बाहर सोना भी बरस रहा है ना, तो आपको वो उठाने भी नहीं जाना। तो जैसे ही मेरा एक साइड पे श्वास आया तब मैंने गाड़ी से पाँव नीचे रखा, वो भी वो वाला जो श्वास चल रहा था। बहुत गहराई में मैं तो आपके लिए सिर्फ 7-8 पॉइंट्स ही लेके आई हूँ स्वर विज्ञान से रिलेटेड। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड भी इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही, वो लोगों से हमने कैसे लेनी है, स्वर विज्ञान को यूज करके पेमेंट के बताओ। जीएसटी गवर्नमेंट से नहीं आ साडी पेमेंट ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
आपके क्वेश्चन पे तो नहीं मैं कुछ कर सकती, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर एंड में दूंगी। हाँ जी। आपकी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन है कि उसको हमने स्वर विज्ञान से कैसे ठीक करना है, वो सब कुछ हो सकता है स्वर विज्ञान में। तो सिर्फ इतना है, जैसे अलका दीदी ने पूछा कि क्या हमें ये चेक करते रहना है, यस ये चेक कर। जब मैं इस चेयर पे बैठी तो मेरा लेफ्ट चल रहा था, तो मैं इधर से घूम के इधर से बैठी, पहला पाँव मैंने इस चेयर पे लेफ्ट रखा, ताकि अगर हमने किसी चीज़ को सक्सेस करना है तो हमें थोड़ा सा स्वर विज्ञान को चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम जो काम हमें करना है उसी हाथ से और उसी पाँव से करेंगे तो हमारा हर चीज़ सक्सेसफुल होगी। बच्चे कहना नहीं मान रहे, हस्बैंड या वाइफ कहना नहीं मान रही, या जो भी प्रॉब्लम्स है, इन चीज़ों का भी स्वर विज्ञान में कैसे यूज़ करना है वो भी सब कुछ। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, अभी सिर्फ हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो सूर्य नाड़ी के चलते टॉयलेट। देखो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो प्रेशर तो पड़ेगा ही नहीं। अगर हम सूर्य नाड़ी के चलते जाएंगे, क्योंकि सूर्य नाड़ी के चलते हमारे अंदर से जो गंदगी है वो गलनी शुरू हो जाती है। अगर हम सूर्य नाड़ी के चलते टॉयलेट जाएंगे तो हमारा थोड़े दिनों में, 3-4 दिनों में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है और अगर हम चंद्र नाड़ी के चलते जा रहे हैं तो हम उसी तरह वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पेट क्लियर हुआ, सेटिस्फैक्शन भी नहीं हुई, उसी वक्त आ जाएंगे, उसी तरह आ जाएंगे। और अगर सूर्य नाड़ी के चलते जाएंगे तो बिल्कुल आप देखना एक मैजिक हो जाएगा। तो दोनों का मतलब प्रेशर और सूर्य नाड़ी का चलना, हाँ तो कैसे होता होगा वो, मतलब अगर इफ यू फील लाइक गोइंग टू टॉयलेट, हाँ जी, और वो चंद्र नाड़ी है, देन क्या उसको, अगर तो आपको टॉयलेट जाना, प्रेशर पड़ा है, फिर तो आपने जाना ही है। मैं कह रही हूँ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, इफ यू नॉट कॉन्स्टिपेशन, अगर फिर तो नहीं देखना कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। इनका आपस में टाइम पीरियड घंटे का होता है? हाँ जी, किसी का 90 मिनट्स का, 1 आवर का, ऐसे 60 मिनट्स का, 90 मिनट्स का, ऐसे होता है। हाँ जी, और मतलब ड्यूरेशन एक स्वर की दूसरे स्वर में आने में इतना, मतलब हाँ जी, इतना टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा, 1 से 60 मिनट से 90 मिनट्स लगते हैं। एक स्वर अगर आपका जागृत हो गया तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका वही स्वर चलता रहेगा। तो अगर आप खाना खाने जा रहे हैं, मान लो अभी आपका चंद्र स्वर जागृत है, आप फिर बार बार देख रहे हो सकता है चंद्र स्वर अभी जागृत हुआ हो, फिर आपको खाने के लिए 1-1.5 घंटे की वेट करनी पड़ेगी। हो सकता है उसी वक्त वो इसको मेजरमेंट कर नहीं सकते कि ये कब हुआ। उतनी देर में खाना उठ गया वहाँ से, फिर नहीं खाना नहीं उठेगा, लेकिन अगर वो जो आप उसको 1-1.5 घंटे की भूख के बाद खाओगे ना, वो आपको फायदा बहुत ज़्यादा है। किचन सारा नहीं जाती। चलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अगर आप इन तीनों खानों में से एक वक्त का खाना भी कर लो, एक वक्त का तो कर लो, हो सकता है तीनों वक्त के खाने चंद्र नाड़ी के चलते खा रही हूँ। अगर किसी को देखा रात में नींद नहीं आ रही तो मेरे से आज कभी दाल कर दी नींद का भी है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है, अभी वो वहाँ पर भी हम आएंगे। अच्छा, अब कई लोगों को होता है कि चाय कॉफ़ी की बड़ी ज़बरदस्त लत लगती है, 8 से 10 कप हमने चाय कॉफ़ी पीनी है। और हमारा जैसा बिजनेस है, कई लोग बहुत बिजनेस में बिजी हैं, उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा, या उनको चाय के बिना उनका दिमाग ही नहीं चलता कि मैंने करना क्या है, सोचने समझने की थोड़ी पावर कम हो जाती है। तो उस पर हमने क्या करना है, क्योंकि चाय कॉफ़ी की जो तासीर है वो गर्म है। तो अब आप बताएंगे कि जब चाय कॉफ़ी पीनी है तो हम क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी के चलते चाय कॉफ़ी। ठीक है जी, अगर हम चंद्र नाड़ी के चलते 10 कप भी पी जाते हैं तो वो हमें कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, कोई वो गैस नहीं बनाएगी, कोई एसिडिटी नहीं बनाएगी। जो चाय कॉफ़ी से लोग कहते हैं कि नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और आपके 1-2 कप कम ही हो जाएगी, क्योंकि आप वेट करोगे चंद्र नाड़ी चलेगी तो मैं चाय, एक संयम आएगा सबसे पहले। हाँ, बड़ी बात। तो अगर चाहते हैं कि चाय भी पीनी है और हमें ये कॉन्स्टिपेशन, हमें एसिडिटी, गैस ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसको चंद्र नाड़ी के चलते। अब देखिए, जब दोनों तरफ से सांस चले तो किसी भी अच्छे काम के बारे में ना सोचें ना करें, बिल्कुल भी। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हम तो सारा दिन यही चेक करते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या आप बिजनेस से रिलेटेड किसी से पेमेंट लेने जा रहे हैं, या आप शादी की बात करने जा रहे हैं, या आप जो काम लंबे चलने हैं। गिनाइए कौन कौन से काम है। बच्चों की एडमिशन, ज़मीन लेना है, बिजनेस से रिलेटेड किसी से पेमेंट लेनी है, या कोई नया बिजनेस शुरू करना है। तो ऐसे शुभ कार्य कभी भी सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए नहीं करने। जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने डिवोर्स होते हैं, जितने बिजनेस फेल हो जाते हैं, जितनी प्रॉपर्टी हमारी काम नहीं आ रही या हमारी अब बिक नहीं रही, सेल नहीं हो रही, वो सब आपके सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए आपके काम की होंगी। ठीक है जी, जो इतने शुभ कार्य हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के चलते नहीं करते।
उसकी ड्यूरेशन तो बहुत कम होती है। उसकी बहुत कम है, 1 मिनट। अब जैसे मुझे पता लगा कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और मैं बाहर निकलने लगी हूँ, मैं चेक करती हूँ हमेशा कि कौन सा स्वर, ताकि मैं उसी हाथ से डोर खोलती हूँ, फिर उसी पाँव को गाड़ी में रखती हूँ। तो जब मुझे पता चल गया सुषुम्ना नाड़ी, तो मैं बैठती हूँ आराम से, आंखें बंद करके अपने ध्यान में चली जाती हूँ। आप कोई पाठ कर सकती हैं, उस समय पाठ का भी वही होता है, ध्यान का भी वही होता है। वो जो आपको पाठ लगना है, अगर आप उस वक्त पे एक बार राम नाम लेते हो तो 1000 राम नाम लिए के बराबर है। इसका इतना ज़्यादा आध्यात्मिक फायदा है। जिन लोगों के बहुत ध्यान लग गए या बहुत बड़े गुरु आज बने हुए हैं, जो जिनका बहुत नाम है, उसका मतलब है कि उन्होंने जो शुरू किया था ना वो काम, वो सुषुम्ना नाड़ी के चलते किया। अगर अब किसी की वो चीज़ गलत हो चुकी है, किसी की कोई बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप उस जगह पे उस पाँव को रखिए जो आपका स्वर चल रहा है। अगर सेल करना चाहते हैं उस बिजनेस में, जैसे आप क्लिनिक खोलते हैं डॉक्टर साहब, जब आप क्लिनिक में जाएं तो उस हाथ से डोर को खोलिए जो आपका चल रहा है स्वर, उसी पाँव को आप आगे रखिए। तो कोई भी है, किसी का भी कोई बिजनेस है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि बिल्कुल ही बिजनेस खत्म हो या कुछ भी है, तो उसी चीज़ को आप आगे करें। और जो सुषुम्ना नाड़ी का जो आपने बताया 4 सेकंड का होता है ना, हाँ जी। और वो दिन में कितनी बार होती है वो चीज़, फ्रीक्वेंसी? चेंज होना स्वर विज्ञान हर बार कहा होएगा हाँ, मतलब? इसको इसका नाम मैं बताना भूली, स्वर विज्ञान कहा गया। आप YouTube पे जरूर इसको देखना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो जब ये स्वर चेंज होना है, इसका क्या पूछा था? सुषुम्ना नाड़ी जो आती है बीच में 4 सेकंड की आती है ना, वो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है वो पूछ रही थी। हाँ, उस जब चेंज होना वो आनी है, हर बार वो आनी है, हर बार आना। जितने एक्सीडेंट, डिवोर्स, लड़ाई झगड़े, वो सब सुषुम्ना नाड़ी के किए हुए कार्य है कि हमने उस वक्त पे वो या तो सोचा था, या वो फैसले लिए थे, या हम उस वक्त पे वो शादी की थी, जो भी। अब हम कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जैसे हमने बच्चे की शादी करनी है तो वो हम कैसे वो करेंगे। तो आपने सिर्फ इतना देखना है, जितने ये लंबे कार्य हैं ना, चंद्र नाड़ी के चलते हुए करिए, सूर्य नाड़ी के चलते हुए मत करना। जितने लंबी यात्रा, बच्चों की शादी, बिजनेस से रिलेटेड, थम जाइए। 1 घंटे का ही समय है, कोई सालों का समय तो है नहीं। चंद्र नाड़ी के चलते करोगे तो हर वो कार्य आपका सही रहेगा। अगर जो अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं चंद्र नाड़ी के, बच्चों को बाहर भेजना है, चंद्र नाड़ी की वेट कर लीजिए, तब साइन कीजिए, कहीं पर भी साइन करें, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर बॉडी में कहीं पर भी पेन है, कहीं आपका सिर दर्द है, लेग्स पेन है, घुटने दर्द हो रही है, मेडिसिन लेने के, कई बार हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, मेडिसिन लेने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो पेन किलर कितने का खा लेंगे? पेन किलर खा के अब थक चुके हैं, और पेन किलर हमारी किडनी को या हमारे ऑर्गन्स को कितना ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जैसे मेरा इस टाइम राइट स्वर चल रहा है, तो मैं राइट को बंद कर दूँगी, राइट को बंद करके लेफ्ट से सिर्फ 5 मिनट हर रोज श्वास लूँ, तो आपकी हर तरह की पेन विदिन 1 वीक ठीक हो जाएगी। थोड़ा क्लियर है ये पॉइंट? कैसे करना है राजेश जी, कि कैसे करना है अगर आपके कहीं पेन हो रही है? हाँ जी, ये है कि जो स्वर आपका चल रहा है, जैसे आपका राइट स्वर चल रहा है, उसको आपने बंद कर देना। राइट स्वर को जो स्वर चल उसको बंद करके दूसरा चला देना है 5 मिनट के लिए। और अब यहाँ प्राणायाम में जो हमारी गलती हो रही है वो क्या है कि हम सब प्राणायाम करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। प्राणायाम में ये है कि जब हम स्वर को चलाते हैं, सारा श्वास हम ऊपर को ले जाते हैं सिर की तरफ। बस यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। चीज़ें ठीक होने की बजाय गलत होनी शुरू हो जाती हैं। जो आपने वो 5 मिनट का प्राणायाम करना है ना, स्वर को बंद करके जो चल रहा है और जो बंद स्वर है उसको चलाना है, तो वो जो श्वास लेने हैं नाभि से लेके कंधों तक लेने हैं। और अगर 5 मिनट आप हर रोज किसी भी वक्त उसको कर लेते हैं, या जिस टाइम आपकी पेन हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, आप कर लीजिए। आप देखना विदिन कुछ मिनट्स आपका वो पेन ठीक हो जाएगा। पेन किलर मत लीजिए, 5 मिनट ही निकालने हैं, 5 मिनट के लिए कीजिए। हर तरह की दर्द आपकी हमेशा के लिए ठीक है। अब जितने भी शारीरिक कार्य हैं सूर्य स्वर के चलते करिए। जैसे हमने कहीं बाहर जाना है, कुछ हमें लगता है कि हमारी एनर्जी लगेगी, उसको सूर्य स्वर के चलते करिए, ताकि एनर्जी, क्योंकि सूर्य स्वर है जो ये एनर्जी का स्वर है। अगर हम चंद्र स्वर के चलते हुए कोई ऐसे शारीरिक कार्य करेंगे जिसमें हमारा जोर लगना है, तो वो कार्य ना हो सकता है किए बिना ही आ जाए वापस। हम घर से तो बहुत उत्साहित होके जाते हैं, एक्साइटेड होके जाते हैं कि मैं ये काम करके आऊँगा, ये काम करके, लेकिन जाते हैं और किए बिना हम वापस आ जाते हैं। कई बार हमसे वो काम नहीं हो पाते। तो अगर हम ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हम सूर्य नाड़ी के चलते हुए कार्य करने, जो शारीरिक कार्य हैं, जैसे हमने वॉक के लिए निकलना है,
या हमने कोई एक्सरसाइज करनी है, या और आप देख लेना जो हार्ड वर्क आपको लग रहा है, सूर्य नाड़ी की चलती हुई लेफ्ट साइड सोएंगे, लेफ्ट साइड। ये ना बहुत बड़ा पॉइंट है लेफ्ट साइड सोने का। हमें जब मैंने सूर्य स्वर को पढ़ा और वैदिक योग को पढ़ा, और जब हम वैसे पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, तो दोनों में सेम थी ये बातें। और बहुत ही आपको ध्यान ये देना इस पॉइंट पे कि अगर हम रात को लेफ्ट साइड सोएंगे तो हमारा सूर्य स्वर चलेगा। रात को हमें लेफ्ट साइड सोना है। लेफ्ट साइड किधर है? जिधर हमारा हार्ट है, हमें उधर साइड सोना है, या हमें सीधा सोना है। हमें राइट कभी भी नहीं सोना, ये आप ध्यान रखिए इस बात का। अगर आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा रखना है, अपने हार्ट को बहुत अच्छा रखना है, अपने ऑर्गन्स को बहुत अच्छा रखना है, तो आप कभी भी राइट साइड मत सोइए, भूल जाइए। मैडम भी लेफ्ट पे और हम भी लेफ्ट पे, दोनों लेफ्ट पे। हाँ, दूर दूर हो जाएंगे। सोने फायदे तो हो चुके हैं। अब फायदे हो चुके हैं, अब हेल्थ को संभालने का वक्त है। ठीक है जी। बीच में 4-5 मिनट के लिए तो राइट साइड हो सकता है। इमरजेंसी मोड है। अक्सर होता है ना ऐसा। देखिए अगर आपको ना या तो आप लेफ्ट साइड सो सकते हैं, या आप सीधे सो जाइए ना, फिर सीधे सो सकते हैं। आप राइट साइड कभी भी नहीं सो सकते। अभी आप आके देखोगे ना फिर आपको लगेगा पता कि इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब आप राइट साइड सोना भूल जाइए, बस कि ये साइड है ही नहीं है सोने की, बनी ही नहीं है सोने की। हाँ, अगर हम रात को लेफ्ट साइड सोएं तो हमारा सूर्य स्वर जागृत होगा। सारी रात सूर्य स्वर जागृत रहेगा, सूर्य स्वर चलता रहेगा। अगर सारी रात सूर्य स्वर चलता रहेगा तो कफ, कई लोगों को कफ प्रॉब्लम, कोल्ड, एलर्जी, छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम, मौसम बदलने से हमें ये प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उठते ही छींकें आना, और डायबिटीज, जॉइंट पेन, मोटापा, बॉडी में भारीपन, ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी विद इन 1 मंथ क्योर होनी शुरू हो जाएगी। सोए सोए हमने कैसे अपनी हेल्थ को ठीक करना है? अगर आपका सारी रात सूर्य स्वर जागृत रहेगा तब। अगर आप राइट साइड पे सो जाओगे फिर नहीं। अगर आपको किसी को भी इससे रिलेटेड या नहीं भी है तो भी आपने राइट साइड नहीं सोना। ठीक है जी, ये स्वर विज्ञान से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब भरपूर सिंह जी का क्वेश्चन था कि बिजनेस से रिलेटेड बताइए। हाँ जी, हाँ जी। अब कैसे करनी है? पैसे कैसे मांगने हैं? देखिए, हम मांगने जाते हैं तो पेमेंट दे दीजिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो घर से अपना स्वर चेक करके जाना है कि कौन सा आपका स्वर चल रहा है। तो उसी हाथ से आप घर का डोर खोलेंगे, उसी पाँव से आप गाड़ी में बैठेंगे। उसके बाद जब आपने उनका और डोर खोलना है जिनके ऑफिस में आप जा रहे हो, तो वही हाथ और वही पाँव होना चाहिए। और एक बात और, जैसे वो मेरे इस साइड बैठे हैं, वो मेरे सामने होंगे, ऑफिस में सामने होंगे। हम ऐसे तिरछे वगैरह तो नहीं बैठे होते, ऑफिस में सामने होंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसे, अगर मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं थोड़ी सी आपके सामने ऐसे बैठूँ, ठीक है। अगर मेरा राइट चल रहा है तो थोड़ी सी मैं आपके सामने ऐसे बैठूँ, निशाना लगाना, ठीक है। राइट है तो राइट, मतलब ज़्यादा डोमिनेट देखना जो चाहिए। हमारा चल रहा है। तो स्वर विज्ञान के साथ ना अगर हम तत्व को भी जोड़ लें, हमारे 5 तत्व हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा रिपीट करवा दो, पिछला किसी के पास जाते हैं आप यहाँ आइए, चेयर लेके आइए। लोगों ने कहना जादू टोट के कर दे ना, चेयर लेके आइए। चेयर सिलाइए साहब, सिलाइए साਡਾ एक साल में ये शुरू किया है बड़ा बहुत पेमेंट तो साडी फसी होई है ना, पेमेंट तो साडी फसी होई है। जिन्हें कहा जाने का लेंगे थोड़ी लिस्ट है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ में राइट दिखाना, राइट चल रहे ना, थोड़ा राइट मतलब ये करो ना करो, राइट साइड में टिल्ट हो जाओ ना। राइट केड़ा करो, फिर इधर होंगे ना अपोजिट डायरेक्शन जी, राइट स्वर चल रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन। नहीं राइट चल रहे हैं, राइट ही होएगा। राइट वाला राइट की तरफ राइट चल रहे तो राइट होगा मेरी तरफ, मंगल वाले मेरी राइट नहीं मैं मुझे बैठा ठीक है। हां उन राइट चल रहे हैं, थोड़ा पेमेंट देना है कि चेंज करो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰ ਇਦਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈਫਟ ਨਾਲ, ਲੈਫਟ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੈਫਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करोगे या लेफ्ट ਨਾਲ इधर जल्दी जल्दी राइट शुरू हो जाए। हैंडशेक भी फिर लेफ्ट देखो जो जिस स्वर में हमने एक बार शुरू कर दिया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस स्वर में हमने एक बार शुरू कर दिया तो वर्क वही स्वर करेगा, अच्छा वर्क वही स्वर करेगा। अच्छा, जैसे कई बार हम हैंडशेक भी करते हैं तो लेफ्ट से हैंडशेक करें? देखिए अगर हम नहीं कुछ अच्छे, मैं कई बार करती हूँ, अगर मेरे से कोई इधर से कर रहा है तो मैं एकदम से उसको हाँ, ऐसे कर लेती हूँ, आप मैं करते कई हो, बार करती हूँ ये चीज़, तो किसी को पता भी नहीं चलता इसने क्यों किया ऐसा, किसी के मन इतना में कोई ध्यान नहीं आती ये देता। बात। अगर अब मैं गई हूँ, मेरा राइट स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, आप शेकन कीजिए मेरे साथ, मेरा चल लेफ्ट रहा है, मैंने हैंड्स दी तो आपको लगा कुछ और, मतलब ऐसे करने की बजाय मैंने ऐसे कर दिया, अगर लेफ्ट चल रहा है फिर ठीक है, ठीक है ना। तो अगर अब आपने पेमेंट उनसे लेनी है तो आप गए, उसी हैंड से आपने डोर खोला, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट से डोर खोला, लेफ्ट पाँव आगे रखा, उसके बाद लेफ्ट की है थोड़ी चेयर ऐसे की उनकी तरफ ऐसे रखी, तो आप पेमेंट मांगेंगे, मेरी पेमेंट पे तो अपोजिट साइड होगी ना, उसकी अपोजिट उसकी हुई ना, हमारी तो थोड़ी। मेरी लेफ्ट, अपना ध्यान देना है, अपने पे फोकस रखना है। मैंने सिर्फ अपना ही देखा नहीं। अब ये तो पेमेंट अच्छा अगर एक क्वेश्चन ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ नहीं तुसी हस्बैंड तो मंगन लगे इस तरह ये बात थोड़ी सही निकली। ये तो हो गया, जब आप ले लेंगे तो लेने आ गए तो क्या करना? अगर लेने आ गया और आपने अच्छा पॉइंट, लेने आ गया आपने नहीं उसको दे दी, दी तो आप वैसे भी नहीं दे रहे, तो वैसे भी मैंने भी नहीं दे दी, मैंने भी नहीं दे दी। तो वहाँ क्या करना है, अगर राइट चल रहा है तो ऑपोजिट बैठ जाओ, अपोजिट तो वो आपको तंग नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। तो हाथ जोड़ के भी जाओ, हाँ, अपने हाथ जोड़ चलो के कोई छठ बात पर नहीं, यार कोई नाराज नहीं, सारे पास मतलब बिना नाराज हुए चले जाएंगे वो। हाँ, बिना नाराज, आपकी ऐसे गुड थैंक यू तू चेक करा जो अपना मैं भी नहीं देनी। अजय भी अब ऐसे ही बच्चे कोई बात नहीं मानते, बच्चे बात नहीं मानते, तो उस वक्त आप अब सुनने वाला पॉइंट है ये भी, बच्चे बात नहीं मानते तो आप ना उनसे चंद्र स्वर के चलते बात कीजिए, ठंडक नहीं। जैसे ही अगर आपने सूर्य स्वर के चलते बात की, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानते। अगर आप हर रोज उनसे बात कर रहे हो, बेटा ऐसे, वो रोज कह रहा नहीं, तो एक दिन उसने कहा अच्छा मम्मा, तो अब क्या हो गया, उस टाइम आपका चंद्र स्वर चल रहा था जब आपने उससे कहा कि बेटा ऐसे करो। और अगर हमेशा ही वो सूर्य स्वर के चलते बात हो तो वो बात कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी बात नहीं बनेगी। अभी मैम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो जो आपका स्वर चल रहा है उस साइड से, दोनों साइड से थोड़ा मैं तो खड़े मानते हो फिर वो कौन सा? बस उसको उसी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरी नहीं किसी की आगे आपने करना नहीं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप अपनी सारी जिंदगी से कुछ भी चीज़ इस बात में पूछ सकते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, तो उसमें सभी चीज़ में सिर्फ इतना ही कि जो स्वर चल रहा है, और जो हमारे उत्साहित कार्य हैं वो सूर्य स्वर के चलते, और जो हमारे थोड़े दिमागी कार्य हैं वो लेफ्ट स्वर के चलते वो करने हैं, बहुत ईजी है। और जो लंबे कार्य हैं वो चंद्र स्वर के चलते करने हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको तत्व जोड़ लें, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ एक बार समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा कि आगे आगे करवा क्या रही है। हमारे 5 तत्व होते हैं, आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि। हवा, अग्नि हवा के चलते अगर हम हमारे कार्य जो भी होते हैं वो कभी सही नहीं होंगे, तो हमें जल तत्व के चलते चलना है। तो ये क्या होता है कि यहाँ हमारी अग्नि होती है, यहाँ हमारी वायु होती है, यहाँ धरती है और यहाँ जल है, लेकिन हम इसको इतना चेक नहीं कर सकते। इसलिए मैं करती हूँ, लेकिन इतना चेक मैं आपको इतने डेप्थ में नहीं लेके जाऊँगी। आपको सिर्फ क्या करना है, जब ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए हैं, जितने हम अभी बात कर चुके हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जल को याद करना है। ठीक है, जल तत्व में कार्य करना है, जल को याद करना है। आप कहीं किसी बीच पे गए होंगे, किसी झरने के पास गए होंगे, जैसे या फिर आप हरमंदिर साहब गए होंगे, तो जैसे मैं याद करती हूँ तो मैं हरमंदिर साहब के जल को याद करती हूँ। जल तत्व को आपने याद करना है, जल तत्व के याद साथ में ज़रूर करिए, जल तत्व को याद। जल तत्व में अगर आप कार्य करेंगे, बहुत ही चमत्कारपूर्ण आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है जी, तत्व को जरूर जोड़िए। और अब सेल्फ ज्ञान से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, हाँ जी पूछिए, कोई बात नहीं। विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं फिर जल तत्व का विजुअलाइजेशन ही करना है दीदी। जल तत्व को हाँ जी, नहीं, जैसे कोई काम है, जैसे आज मुझे कोई करने हैं जाके, तो मैं अभी से विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ जल तत्व के साथ, तो होएंगे पूर्ण, या जब स्वर होगा करने से पहले, जब हमने उस कार्य को करना है ना, तभी जल तत्व को स्टार्ट करने से पहले जैसे मान लो कि मैं अभी कुछ किसी को
वही पेमेंट लेने की जा रही हूँ, किसी से पेमेंट अच्छा, उस लेने। टाइम में उस वक्त मैं जब घर से निकली तो मैंने जल तत्व को याद करके जाना है। जल और तत्व वहाँ पे भी उसी टाइम याद कर लिया। नहीं, बस एक बार निकल गए, ठीक है, एक बार आपने कर लिया ना घर से, तो ठीक है, आप निकल गए एक बार। आपने वो कपिल देव की फिल्म देखी? हाँ मैंने कपिल देव की फिल्म देखी ना, तो उसमें आपने देखा कि जब वो खेलने आए तो वो नहा रहे थे, हाँ 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 है ना, और फिर उन्होंने क्या चमत्कार दिखाया, क्योंकि काफी देर तक वो जल बात को तत्व के साथ कनेक्ट हो गए उस वक्त, और जल तत्व में किए हुए कार्य कभी फेल नहीं। नहीं, मैंने तो प्रैक्टिकल इन चीज़ को हर बार महसूस किया। आपके कहने पे मुझे याद आया, ये ठीक है, हम साइकिलिंग करते हैं रिवर साइड में। अच्छा, तो जब तो जैसे वो रिवर चलती होती है, हम उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमें एक अच्छी स्पिरिट में हम रहते हैं। अच्छा। वो पूरा टाइम। अच्छा, जब वो कई बार पानी नहीं चल रहा होता, वहाँ गंदगी टाइप सी होती है, तो वो मतलब हम रोज़ फील करते हैं उस चीज़ को जो आप हाँ जी, ठीक है जी। तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कपिल देव की। वो जब मैं जानती थी, तो मैंने जब उनकी फिल्म देखी तो मैंने कहा देखो, हारी हुई बाजी जीती है उन्होंने, क्योंकि जल तत्व के साथ उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया।